श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसो, बूझन की अभिलाष रहत मन। बूझन मतलब पूछने की। ठाकुर जी कह रहे हैं पूछने की अभिलाषा, पूछने की इच्छा तो बहुत होती है मन में, पर सब कुछ लगत मन ही मन सो। मन में एक संकोच आता है आपसे पूछने में, और संकोच के कारण मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। लेकिन श्यामा जी मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको कैसा लगता हूं, क्योंकि आपके बगल में बैठे वालों एको गुण नहीं है मुंह में। आप इतनी सुंदर हैं, आप ऐसी तप्त कांचन गौरांगी। महाराज एक जगह वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों लुक्का छुपी, हमारे यहाँ उसको दुबका धाई बोलते हैं, आपके महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, हैं? लपनटाव, लपनटाव, डाव, लपनडाव। वाह भाई, हम वृंदावन जाके किसी से बोलेंगे लपन डाव खेलना है का करो भैया, लपन डाव। तो ठाकुर जी और किशोरी जी जब दुबका धाई खेलते हैं, लपन डाव खेलते हैं। अच्छा, लपन मतलब दुबकना है, और डाव मतलब उसको जाके ढूंढना। वाह, लपन डाव। तो किशोरी जी और ठाकुर जी जब दोनों दुबका धाई खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, किलोल करते हैं कुंज में। अच्छा ये देखो, करते थे नहीं बोलना कभी भी, करते हैं आज भी। वृंदावन में आज भी लीला चल रही है ठाकुर जी की। आज भी ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो किसी को अनुभव होता है। इतने संत काय को पड़े वृंदावन में, भजन करते हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं महाराज माला फेरने। साधु वेश धारण करके वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, 3-3 परिक्रमा दिन भर लगा रहे हैं। काय के लिए, किसके लिए व्यक्ति रह रहा है? व्यक्ति महास्वार्थी है भैया। ये तन जो हमको मिला है ना, शरीर, इससे ज्यादा स्वार्थी जीवन में संसार में कोई नहीं है। ये निस्वार्थ भाव से कहीं रह रहा है तो निश्चित ही है कि वहां कुछ तो है। आपको भोजन की अभिलाषा किसी को नहीं है। वृंदावन में संत महापुरुष ऐसे पड़े रहते हैं, कोई भोजन नहीं करता। सोने की अभिलाषा, कोई सोता नहीं है। माल मिलता है खूब, बोल कुछ नहीं मिलता वृंदावन में। ऐसे ही अब तो भीड़ इतनी हो गई, वैसे कुछ नहीं होता। सब इतने अकिंचन भाव से वृंदावन में रहते हैं। क्यों? आज भी लीला चल रही है ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी जब दुबका धाई खेलते हैं किशोरी जी के संग, तो पहले ही सखियां जाकर के ठाकुर जी से कह देते हैं, सुनो। बोले हाँ, पहली बात, जीतने की अभिलाषा से तो खेलियो मत। सखियां पहले ही ठाकुर जी को कह देते हैं, जीतोगे नहीं तुम। मतलब ठाकुर जी यदि दुबकेंगे तो किशोर सखियां उनको पहले ही पढ़ा के भेजती, ऐसे छुपना कि किशोरी जी को मिल जाओ। ऐसे मत दुबक जाना कि तुमको किशोरी जी ढूंढ ही नहीं पाए, उनको श्रम हो जाएगा। अगर किशोरी जी को श्रम हो गया तो फिर देख लियो लाला। ठाकुर जी पहले कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा दुबकूंगा किशोरी जी को मिल जाऊं। कई बार तो ठाकुर जी जहां किशोरी जी खड़ी खड़ी गिनती करें ना, 1 2 3, वही पेड़ के पीछे ही खड़ी आ जाए ताकि इनको मिल जाऊं मैं जल्दी। ये ज्यादा दूर में गई तो ललता विशाखा मोह पकड़ लेंगी। तो पहले ही उनको सिखा देते हैं, बोले ज्यादा दूर मत दुबकियो। और दूसरी बात, जब तुम्हारो ढूंढवे को समय आवे तो किशोरी जी प्रत्यक्ष खड़ी है जाए, फिर भी अनदेखो कर दिए, बोले मुझे मिली ही नहीं है, मैंने देखी ही नहीं है। वैसे कुंज निकुंज लीलाएं देखते हैं तो ठाकुर जी बड़ा अत्याचार करती हैं सखियां सब। उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आप हारने के लिए ही कुंज में आए हैं, जीतने की तो अभिलाषा रखना ही मत। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि किशोरी जी का स्वरूप कैसा है। तो एक निकुंज लीला में वर्णन आया कि किशोरी जी एक दिन दुबका धाई खेल रही थी, तो पीत पुष्पों का वन था, पीले पुष्पों का वन। उसमें जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। संभवतः उस दिन ठाकुर जी
नील वर्ण की पोशाक पहन के आए थे और किशोरी जी पीत वर्ण की पोशाक। तो कई बार क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से जो वस्तु होती है उसका प्रकाश हम पर पड़ता है। जैसे सफेद मार्बल हो और सूर्य का प्रकाश हो तो अनायास आपके ऊपर भी सफेदी आती है। तो सूर्य के प्रकाश से पीत पुष्पों के प्रकाश किशोरी जी पे पड़ने लगा और ऐसा प्रकाश पड़ा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं फिर भी किशोरी जी उनको दिखी नहीं। वो पुष्प जैसी ही हो गई, उनका वर्ण वैसा ही हो गया। ठाकुर जी बोले मैं हूं ऐसा करूंगा, लेकिन ठाकुर जी ये भूल जाएं कि मैं तो सांवरा हूं, कितनों प्रकाश कर लो कारो कारो अलग ही दिखूंगा। किशोरी जी का स्वरूप ऐसा है, गौर वर्णा है, तप्त कांचन गौरांगी हैं। वो जिस स्थान पर जाती है वहां का रंग उनके ऊपर आ जाता है। पर ठाकुर जी तो गहरे रंग के, सावरे रंग के, बेचारे जहां जाए वहीं पकड़ लिए जाएं। बस एक ही जगह है जहां ठाकुर जी पकड़े नहीं जा सकते, अमावस्या की रात्रि। वहां में तो ठाकुर जी तभी मिलेंगे जब हंसेंगे, जब दांत दिखे तब पता चला ओ ये खड़ो कन्हैया। नहीं तो ठाकुर जी तो अंधियारी रात में खो जाए, मिले ही ना। एक पद में गाया करता हूं ना, ठाकुर जी किशोरी जी के पास एक दिन दर्पण लेके आए। अच्छा, ठाकुर जी सब जगह अपने मान की इच्छा नहीं रखते, पर किशोरी जी ने बड़ाई करने मेरी या के लिए ठाकुर जी पूरे दिन घूमते रहे। अब यहाँ पे इस पद में कह रहे हैं राधा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो। ऐसा ही एक पद सूरदास जी का है, उसमें ठाकुर जी कहते हैं हे श्यामाजू ने दर्पण में देख के तो बताओ हम दोनों में सुंदर कौन है। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। दर्शन करो। वैसे तो सुना होगा ये पद आपने, पर कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी दोनों बैठे हैं और बैठ करके दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं किशोरी जी नीको मतलब अच्छो, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। महाराज जी अब कथा का रुख वृंदावन को मुड़ गया है। अब 3 दिन 4 दिन 3 दिन की रह गई ना, तो अपने आप ही अब ब्रज भाव से ही चल रहे हैं। और आज गोपियों ने आके गोपी गीत और गा दिया है, तो अब लहर वृंदावन की ओर चल दी है। इसमें मेरा बस नहीं है। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी। सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी। अच्छा एक बात, जितने लोग भी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में 3 चीज जितनी जल्दी हो सके उपस्थित करो। सबसे पहली तो आरसी दर्पण लेके आओ। दूसरी वस्तु है जल झारी, ठाकुर जी को जल पिलावे के काजे एक झारी। और तीसरी वस्तु है बंटा, यानी कि कह दो ठाकुर जी का एक टिफिन बॉक्स। आपकी क्षमता, आपके लाल जी की इच्छा हो तो बढ़िया सुंदर चांदी की वस्तुएं रखो तीनों। और ये तीनों किस भाव से रखने? ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद में आरसी जरूर दिखानी चाहिए। हमारे व्रज के भाव में तो ऐसा है कि ठाकुर जी का जो विग्रह है ना वो श्री कृष्ण है, और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्री किशोरी जी है। तो
ठाकुर जी आरसी इसलिए नहीं देखते कि मुझे दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूँ। ठाकुर जी आरसी इसलिए देखते हैं कि नहीं दिखाओ तो सही, आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर, आज किशोरी जी ने कितनी कृपा करी है मेरे ऊपर। तो इसलिए ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाती है। और आरसी भी दिखाते कैसे, पहले ठाकुर जी को दिखाओ और फिर ठाकुर जी को दिखाने के बाद में आरसी दूर करके उस आरसी को अपनी ओर करके उसमें ठाकुर जी को ही देखो। तो उसका भाव ऐसा कि पहले ठाकुर जी को दिखाओ, फिर ठाकुर जी कहते हैं मोए तो मैं बढ़िया लग रहा हूँ, तू देख के बता मैं कैसा लग रहा हूँ। तो फिर अपनी ओर देख के ऐसे देखा जाता, बोला हाँ बढ़िया लग रहे हो लाल जी, अच्छा ठीक है बढ़िया लग रहा हूँ तो मेरी आरती करते चलो, मुझे नजर नहीं लग जाए कोई की। इस भाव से आरती करते हैं हमारे यहाँ। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुझे कोई की नजर ना लग जाए तू मेरी आरती कर दे। और विशेष उत्सवों में तो ऐसा है कि आरती से पहले भी शीशा दिखाओ और फिर आरती करके फिर ठाकुर जी कह रहे हैं एक बार और दिखा दे कैसा लग रहा हूँ। अब हमें तो कहते हैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन लाल जी की लोभ ये रहता है कि मुझे ये दिखाओ श्री जी कितनी पधारी है मेरे ऊपर, स्थिर नहीं है, आवाज गूंज रही है। दूसरी रखो जल झारी। ठाकुर जी की जल की झारी निश्चित होनी चाहिए। भाई जैसे हमें प्यास लगे ऐसे ठाकुर जी को भी प्यास लगे। और जल झारी में जल भरते समय यमुना जी का आवाहन करो, हे यमुना मैया आप मेरे लाला की प्यास बुझाइयो, सदा या झारी जी में विराजो। और वैसे तो पुष्टि मार्गीय भाव से ऐसा है कि जल झारी जी को लाल कपड़े में ढक, मतलब यमुना जी है ना बहू हैं तो उनको चुनरी उड़ा करके रखते हैं, तो जल झारी। और तीसरी वस्तु बंटा भोग। ठाकुर जी तो तैयार करके आप तो चले गए, पूरे दिन बेचारे बैठे हुए हैं और उनको भूख लगे प्यास लगे क्या करें, तो बंटा से कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। इसलिए तीन सामग्री ठाकुर जी के संग सदैव रहनी चाहिए। छोटो सी आरसी रखो, एक झारी रखो और एक बंटा जी रखो। और जब कहीं सफर पर जाओ तो आरसी जी को श्री जी के भाव से रखना है, ये किशोरी जी है। झारी जी को यमुना जी के भाव से रखना है ठाकुर जी के पास, खाली करके, खाली झारी। और बंटा जी को यशोदा जी के भाव से। और तीनों से प्रार्थना करनी है कि अभी हम सफर पे हैं, बीच मार्ग में हम भोग नहीं लगा पाएंगे, हम जल नहीं पिला पाएंगे, हे यमुना जी, हे यशोदा मैया, हे श्री जी, आप लाल जी के संग रह के उनकी जो इच्छा हो वो पूर्ण करते रहेंगे। उससे फिर आपके मार्ग में जो भी सेवा का प्रकल्प है वो यमुना जी और श्री यशोदा जी पूर्ण कर देते हैं, श्री जी पूर्ण करते हैं। तो ये तीन चीजें जरूर रखो। और ठाकुर जी को नित्य आरसी दिखाओ श्रृंगार के पश्चात। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो खुद ही देखो, खुद देखो आरसी में कैसे लग रहे हो। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। किशोरी जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो। जोरी जी कह रही हैं यहाँ में बतावे वाली कहा बात है, हे श्याम सुंदर हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी हैं तुम कारे कारे हो, और मेरो मुख तो ऐसे है जैसे कोई चंद्रमा। किशोरी जी ने कितरा के कह रही है मेरो रूप तो ऐसे जैसे कोई चंद्रमा। ठाकुर
ठाकुर जी बोली तो तुम चंद्रमा, तो मैं तो सूर्य से कम थोड़ी हूँ, मैं तो सूर्य के समान हूँ। किशोरी जी बोली हम बे सूर्य हो आप, तो फिर कहाँ लगूं मैं? किशोरी जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेमी कितना भी अच्छा करे फिर भी उसको चिढ़ाया जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। वो रूठ जाए, वो चिढ़ जाए, पूरा प्रयास किया जाता है। और जिससे प्रेम नहीं होता ना, वो कुछ ना करे उसकी भी प्रशंसा बहुत होती है। अरे वाह, अरे आपने किया, अरे बहुत बढ़िया बना, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये तो आपने कमाल ही कर दिया महाराज, आपसे बढ़िया कौन करे। इसीलिए बंगला में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो समझ जाना कि ये गलत बोल रहा है। लेकिन प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेमी जल्दी प्रसन्नता नहीं करता, वो तो थोड़ी बहुत देर खींचता है आपके भावों को, आपको थोड़ा चिढ़ाएगा आपको। तो ऐसे ही ठाकुर जी पूर्ण प्रयास करते हैं श्री जी को प्रसन्न करने का, और श्री जी पूर्ण प्रयास करती हैं कि चिढ़ जाएं कैसे भी। क्यों? लाल जी का स्वरूप ऐसा है कि जब वो रूठ के बैठते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। किशोरी जी को रूठे हुए ठाकुर जी बस एक क्षण के लिए रूठे, वो दर्शन करके पर उनको मनावे में बड़ा सुख मिले। किशोरी जी ने कह दी हमारा मुख तो ऐसा जैसे चंद्रमा को उजियारो, और तुम्हारा मुख ऐसा जैसे अमावस्या की रात्रि। ठाकुर जी ने आरसी रखी कोने और कमर करके बैठ गए, मुंह फुला के बैठ गए। अब श्याम सुंदर के या मान भाव को देख करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न है रही, थोड़ी नेक नीचे उतर के बैठी हैं और बार बार थोड़ी पे हाथ रख के अपनी ओर कर रही हैं। लाल जी नहीं नहीं हमसे बात मत करो, आप तो हमसे साक्षात अमावस्या की रात्रि कह दी और खुद बनी रहो पूर्णिमा की चंद्रमा। लेकिन श्री जी एक बात याद रखियो, ये पूर्णिमा को चंद्रमा कितना सुंदर हो ये दिखे तभी जब अंधेरो होगो, अंधेरो ना होवे तो ये चंद्रमा कोई ना पूछे। हे श्यामाजू आप कितनी सुंदर सही, पर आपकी पूंछ यही मारे क्योंकि मैं बगल में बैठा रहूं आपके, अगर मैं नहीं हूं तो कोई ना पूछेगा। ठाकुर जी भी ऐसे बोल गए। श्री जी बोली हाँ हाँ आप ही बलवान हो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, अब नाराज मत हो, ऐसे ऐसे रूठ क्यों रहे हो आप। ठाकुर जी कह रहे ना ना मुझे बढ़िया ना लगो, आपने ऐसे क्यों कहे। तब श्री जी मना रही हैं ठाकुर जी को। कितने सुंदर भाव। बंधुओं संसार में प्रेम है ही नहीं, प्रेम का दर्शन करना है तो ठाकुर जी की निकुंज लीला का दर्शन करो, इसको प्रेम कहते हैं। किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। हे लाल जी देखो यशोदा मैया कैसो मोटो मोटो काजर लगा के भेजे आप। एक तो आपकी आंख इतनी सुंदर, ऊपर से ऐसे मोटो मोटो काजर लगा के आमे। कौन ना आपके या रूप को देख करके लालायित होगो आपसे मिलवे को। लेकिन श्याम सुंदर ने एक मेरी ओर देखी हो, ठाकुर जी देखने लगे तुमको मेरे नेत्रन में काजर दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है, लेकिन आप स्पर्श करके देखो मेरे नेत्रन में काजल नहीं है। श्री जी कह रही हैं क्यों, तो फिर ये दिखा रहा है। बोले ये काजर नहीं है, मेरे नैनन में तो श्याम सुंदर ही बैठे हैं, ये कृष्ण ही बैठो है। आप मेरे नेत्रन के काजल हो, या हमारे मुंह को कोई आवश्यकता थोड़ी है।
हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवा। और तुम तो नख पे गिरी बरधारो, नख पे गिरी बरधारो, तुम तो नख पे गिरी बरधारो, नख पे गिरी बरधारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे श्याम सुंदर, आपने तो अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठाए, पर आप तो ज्यादा बलवान तो मैं हूँ। ठाकुर जी बोले आप कैसे बलवान? बोले आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए और मैंने तो गिरवर धारी अपने चित्त में धारण कर रखो है, तो मैं बलवान हूं ना ज्यादा। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी, सूरदास या छवि की शोभा, दास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, दास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत न तारी, इन नैनन सो टरत न तारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी, हाँ मेरो राधे प्यारी, हाँ मेरो राधे प्यारी, हे मेरो श्याम प्यारी, हाँ मेरो श्याम प्यारी, हे मेरो राधे प्यारी, ओ मेरो राधे प्यारी। और श्री जी की दो बातन को सुनकर के ठाकुर जी मान जाएं, ठाकुर जी रीझ जाएं, उन्हीं के है जाएं। बस इतनी बात कहिए, देखो आपके आंखन में तो काजल लगो और मेरी आंखन में आप लगे भये हो। बस इतना सुन के तो मुस्कुरा गए। और अगली बात जब कही, बोले आपने गिरिराज जी धारण किए और हमने हृदय में आप धारण किए, यह सुन करके तो श्याम सुंदर चरणन में गिर गया। अरे श्री जी नहीं नहीं, आप ही सुंदर हो, आप ही पूर्णिमा, मैं ही अंधेरों हूँ, मैं ही अमावस्या हूँ। श्री जी कहे नेक में तो मान जाए, मान ठाकुर जी पे करनो आवे ही ना है। तो हमारी श्यामा जो बड़ी सुंदर है, श्री जी को स्वरूप कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी, इतनी सुंदर है। तो ठाकुर जी आज श्री जी से कह रहे हैं, हे श्यामा जी आप इतनी सुंदर, मैं तो आपके बगल में बैठे हुए के योग्य भी ना हूं, ना मेरा रूप इतना सुंदर, ना मेरे गुण, ना मेरा स्वभाव, फिर भी मेरे मन में एक कौतूहल होवे, हे राधा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसा, आपको मैं कैसा लगता हूं। और बंधुओं ये सब लीला हमारे ब्रज के रसिक जनों के प्राण हैं। वो इस भाव को सोच करके करते हैं कि ये त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ हैं, ये तीनों भुवनों के स्वामी हैं, लेकिन वृंदावन में आकर के कितने सहज हो जाते हैं ठाकुर जी। ऐसे लीला करते हैं जैसे कोई सामान्य व्यक्ति हो, और सामान्य व्यक्ति तो फिर भी काम लोलुप पे होकर के क्रिया करेगा, संसार के किसी विषय आसक्त होकर के, लेकिन यहाँ कोई विषय नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ कोई संसार का विषय नहीं है।
ये विषय निवृत्ति लीलाएं हैं, बल्कि आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, इन लीलाओं का चिंतन करने वाले हमारे वृंदावन के बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, विरक्त हैं। ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाकर के किशोरी जी के द्वार को खटखटा रहे हैं। तो अंदर से किशोरी जी कह रही हैं, कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है? तो ठाकुर जी बाहर से कह रहे हैं, हरि। अपनो परिचय दे रहे हैं, कहा हरि। हरि आयो द्वार पर। किशोरी जी बोली, हरि? हरि का मतलब होता है कौन? जो सब चीज हरण कर ले। हरण करना, हरण कौन करता है ब्रज में? बंदर। किशोरी जी बोली, हे बंदर आया मेरे द्वार पे, अरे कोई जाओ या को भगा के आओ। प्राय ही उपवनम सखमृग पात्र किम, अरे कोई वन का बंदर आ गया है मेरे द्वार पे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वो वाला हरि नहीं, कृष्णो हम दैते, मैं कृष्ण हूं, आपका दैत। दैत कहते हैं घनिष्ठ को। दैत किसको कहते हैं? घनिष्ठ को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, कृष्णो हम दैत, आपका अत्यंत घनिष्ठ कृष्ण हूं मैं। किशोरी जी ने जैसे सुनी कृष्ण आया है, अब कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला। किशोरी जी बोली, अरे गोपी, लाल बंदर नहीं, कारो बंदर आयो द्वार पे, भगा के आओ या को। हरि नहीं आयो है, कृष्ण हरि आयो है, मतलब कारो बंदर या लंगूर आ गयो द्वार पे। कृष्णो हम दैते। श्री जी बोली, विभेमी नितराम कृष्णात अहम बानरात, अरे काला बंदर आया गोपी, भगा के आओ। लंगूर बंदर तो गोरे बंदर थे, ज्यादा खतरनाक रहे, या को भगा के आओ। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं श्री जी, राधे हम मधुसूदनो, हे श्यामाजू मैं आया हूं मधुसूदन। किशोरी जी बोली, ओहो ब्रजलताम तमेहि पुष्पान्विताम, अरे सखी देखो तो द्वार पर लगता है मधुमक्खी आई है। अरे द्वार मत खोलियो, भीतर आके दस देगी, लग जाएगी मेरे। ये पूरे ब्रज बीथीन के ब्रज रसन को चखवे वाली मधुमक्खी आई है, ये भौरा आया है द्वार पे, इसको भीतर मत आने देना। ठाकुर जी हर प्रकार से हाथ जोड़ रहे हैं, पाम जोड़ रहे हैं, अपने सब बात बता रहे। ठाकुर जी मूड पकड़ के बैठे, कहा बताऊं? हरि बताऊं तो बंदर सुने, कृष्ण बताऊं तो कारो बंदर, मधुसूदन बताऊं तो यूं सोच रही है कि मैं मधुहार हूं, मैं मधुमक्खी हूं। इत्थे निर्वचनी कृतो सदैता पातु हणो हरिवान। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मैं जगत नियंता जग पालक आया हूं। किशोरी जी कहीं विधाता आजकल पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरे द्वार पे आ गया विधाता, ब्रह्मांड नायक आ गया। किसी भी कारण से श्री जी द्वार नहीं खुल रही है। ठाकुर जी समझ के मान कर रही हैं, रूठ गई हैं मौसम। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं ब्रज बीथीन को दास, ब्रजवासीन को दास, श्यामाजू को दास, आप सब ब्रजवासीन की कृपा दृष्टि से पलवे वारो आप सबन को दास आयो हूं। तब श्री जी बोले, ओहो नंद नंदन कृष्ण आए हैं क्या? बोले हाँ, ये है हमारा परिचय। बोले पहले बताना चाहिए हो कि ब्रज के दास आए हैं, ब्रजवासीन के दास आए हैं। जब अपने आप को सबन को दास बताए तब किशोरी जी ने द्वार खोलो, कहो क्या बात है? बोले श्री जी क्षमा कर दो ना, हमसे अपराध है क्यों? किशोरी जी बोली, अपराध नहीं, आपने वत्सासुर को क्यों मारा? वो बछड़ा बन के आया था। ठाकुर जी बोले, आप बताओ मैं कहाँ करूं, कैसे मेरा अपराध दूर होएगा? श्री जी बोली, अब तो एक ही उपाय है। बोले कहा, अपने हाथन के श्रम से, अपने शरीर के श्रम से एक कुंड प्रकट करो, वहां में स्नान करो, और वहां में जब आप स्नान करोगे तब पाप निवृत्त होगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी।
ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण कियो। रोज जाते जा जा करके महाराज कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कह में पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदनो प्रारंभ कियो। एक सुंदर कुंड को निर्माण कियो, वहां में जल को स्रोत प्रकट है गयो, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम मुझको स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली तुम पे भरोसा ना है मोए, अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनायो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली मोए भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। और ठाकुर जी को आज्ञा दी अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे। सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, अब स्वीकार करेंगे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी से रूठ गई श्री जी, स्वीकार नहीं कर रही हैं, त्याग कर रही हैं। ऐसी मान लीला ठाकुर जी की चलती रहे श्री जी के साथ में। अभी मन में भाव आ रहे हो, अभी मैं रास्ता में आ रहा हूं तो मैं विपराग जी से बोलो, मैंने कि कई भाव ऐसे हो में लीला के जो कहीं लिखे नहीं है पर अपने आप चिंतन में आ जाते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसके चिंतन में इतना बिजनेस चलता रहता है कि वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता ही रहता है। गायक व्यक्ति है तो इतने स्वर राग उसके मस्तिष्क में घूमते हैं कि कोई ना कोई स्वर उसके चित्त में आता ही रहता है, ऐसा गाऊंगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा करूंगा तो अच्छा लगेगा। फिल्म मेकर्स लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ स्टोरी बनाते रहते हैं कि ऐसे दिखाएंगे तो लोगों को भाएगा। ऐसे ही कथा करने वाले भी निरंतर चिंतन करते रहते हैं ठाकुर जी का, तो कोई ना कोई भाव प्रकट होता है। एक भाव प्रकट हुआ कि ठाकुर जी ने सब गोपीन के मक्खन चुराए, किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराए हो? कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहाँ जाके मक्खन नहीं चुराए होगो का? तब मन में भाव आया कि भाई ये लीला कहीं लिखी तो नहीं है, पर फिर कुछ शब्द लिख करके एक पद बनाया। ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहाँ चोरी कैसे करी होगी, ध्यान से सुनियो। अब वैसे तो आपको चिंतन करना चाहिए, पर फिर भी आंख खोल के सुन लो। जब जब भाव लगे तो नेत्र बंद करके उस छवि का दर्शन करना जो यहाँ लिखा है। आहा, कुंवरी श्यामा मेरी प्यारी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, मेरी प्यारी श्यामा दधिमथ सुंदर लागे। सब लोग इधर देखो, कैसा है स्वरूप। कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया ने किशोरी जी से कही, लाली अब तू बड़ी होती जा रही है, ने घर के काम काज सीख ले। किशोरी जी बोली कहा करूं मैया? बोले अब तू दही मथनो सीख ले, मक्खन निकारे कर, धीरे धीरे घर के काम ने अपने जीवन में ला। तो किशोरी जी आज पहली बार दधी मंथन कर रही हैं। किशोरी प्यारी दधी मथ सुंदर लागे, किशोरी प्यारी दधी मथ सुंदर। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो मथनी। तनिक सी भोरी चलावे किशोरी राधे, तनिक सी भोरी चलावे किशोरी राधे, दधिमथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधिमथ
सुंदर। आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में। सब पूछन लगे, अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा, ब्रजवासीन की भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए। लंबी भीड़ लगी है, वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं। बोले चिंता मत करो, लाली मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदिया, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़े की आवाज पहुंच गई कहां? नंदगाम। इतने में दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए और ठाकुर जी के पास। बोले लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले कहा खबर है भैया? बोले बरसाने में नंगाड़े बज रहे हैं। बोले काय बात के नंगाड़े? बोले किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं पहली बार, दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहाँ को मक्खन चुराया हो, कानी भेणी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया, तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पे बांधी। बोले सही कह रहा हूं मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी ते निकरो भयो मक्खन हमने नहीं पायो तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकलो मक्खन सबसे पहले कुल देवी को पधराया जाएगा। लाला तू कछु कर, कैसे करके वह माखन को खाए के आ। हमारे लाल जी पे मैं एक बात कहूं, कछु करनो आवे चे नहीं आवे, एक काम बहुत बढ़िया आवे। कहा छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लालिमा लगा ली, और सोई महाराज कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक लियाए, नीचे पहनी, ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहनी। नेक से हैं ठाकुर जी, ज्यादा से 4-5 साल के होंगे। नेक नेक से चूड़ी पहन ली, पामन में पाजेब पहन ली, और नेत्रन में काजल लगा लियो। कैसा लग रहा हूं? मधुमंगल बोलो लाला तू छोरी होता तो भगा ले जाता मैं, इतना प्यारा लग रहा है। अरे बाल ब्याह कर ले तो अब तू जल्दी जा, नहीं तो मैं तुझे ब्याह ही कर लूंगा। ठाकुर जी छोटी सी सखी बन करके मक्खन चुराने जा रहे हैं। कौन को? श्री जी को, श्री राधा रानी को। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये चिंतन में आई लीला है, ये भाव में आई लीला है। आहा, बेवस भय धाये नंद नंदन, बेवस भय। ताली मत बजाओ पर पीछे गाओ। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय। कैसे? सखी को रूप धराए, सखी को धराए, किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे, किशोरी राधे दधि मथ। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने। अब नेक्स्ट किसी गोपी बन के गए, कोई ना रोको ही ना, सीधे पहुंच गए भवन में। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और उन गोपीन की छोटी छोटी लाली खड़ी हैं। वहीं पर ठाकुर जी भी जाके खड़े हो गए। गोपीन को लगी कोई बरसाने की गोपी की छोरी होगी छोटी। ठाकुर जी आके खड़े हो गए, चुपचाप देख रहे हैं। छोटे छोटे से हाथ हैं किशोरी जी के, नेक्स्ट किसी मथनी ऐसे मथ रही है। वहां में धीमे धीमे दधी नीचे जा रहा है, छाछ नीचे जा रही, मक्खन ऊपर आ रहा है। ठाकुर जी के मुंह से लार टपक रही है। बीच बीच में ऐसे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं और बस योजना बना रहे हैं कैसे चुरा के भागूं याकू। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, अरे चलो सखी, आज पहली बार किशोरी ने मक्खन निकालो है, या मक्खन को भोग कुल देवी को लगाएंगे। सब जाओ कुल देवी के यहाँ व्यवस्था करो, नए नए वस्त्र पहन के आओ। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुल देवी को पूजन करवे जाएंगे। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए,
सखियां सजवे जा रही हैं, किशोरी जी तैयार हुए गई हैं, वहीं मटकी में मक्खन रख के चली गई हैं सब कि अब सब जाओ तैयार है लाओ। सब निकलती गई, ठाकुर जी वहीं कोने में छुप के खड़े है गए। और जैसे ही सब सखी गई, वो नेक सी मटकी में नेक से मक्खन, अब किशोरी जी ने कोई बहुत ज्यादा तो निकारो नहीं होगा, नेक से ही निकारो। वहां नेक्से से मक्खन को लेकर के ठाकुर जी वन की ओर भागे और वन में भाग करके ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार आदि सब उतारो, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सैन नहीं है रोए, किशोरी जी ने मक्खन निकारो है, या को तो मैं प्रेम से पाऊंगो। कहा भयो, जैसे ही प्रथम मक्खन उंगली में लेकर के मुख से लगायो तो कहा भयो, माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पाए, गिरधर बेसुध पाए। ठाकुर जी ने जैसे ही मक्खन नेक अपनी जीभ पे रखो, वो एक बिंदु रखते ही नेत्र बंद है गए। किशोरी जी को स्मरण है लगो, तनिक तनिक से हाथन सो, कैसे श्रम करके किशोरी जी ने मक्खन निकाल के मटकी में धरो। इन्हीं सब चिंतन में आकर के ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है के गिर पड़े, बेसुध है गए। एक हाथ में मक्खन लगो, दूसरे हाथ में मटकी, ठाकुर जी पड़े बेसुध। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस वही स्मरण चल रहा है मन में। यहाँ सब सखी आई और जैसे ही आकर के देखो महाराज मक्खन तो गायब है गयो, मटकी कोई लेके भाज गयो। पूरे बरसाने में हल्ला है गो, अरे मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो, मक्खन चोरी है गो। किशोरी जी बोली, मक्खन लेके कौन चलोगो? किशोरी जी के तो नेक नेक अश्रुबिंद आ गए, पहली बार मक्खन निकालो, वो कोई लेके भाज गो। तभी किशोरी जी की छोटी छोटी सखियां ललिता विशाखा भी आई और बोले मक्खन चोर तो एक ही है पूरे ब्रजमंडल में। हमें ऐसा लगा वहां कुछ सुगंधी आ गई होगी श्यामाजू, और वो ही आकर के लेके गए, पर वो कैसे आ सके यहाँ पे? हम तो नेक देर को गए, इतनी देर में भी कोई ना आयो, द्वार आदि सब बंद रहते। विशाखा बोली, अरे बड़ो छग में भेजी है, नेक में ही गोपी बन जाए, कुछ तनिक से छोरी बन के आएगो होगो, लेके भाज गो, मैं सब जानू वाकू। श्यामाजू आप तो चलो नंदगाम के मार्ग पर चलें, वन में ढूंढेंगे मिल जाएगा। और किशोरी जी सब सकीन के संग गई और तभी कहा, देखो एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने सखी को रूप धारण कर रखो है, केश खोल रखे हैं, चुनरी पड़ी है, बेसुध अवस्था में पड़े हैं। ठाकुर जी को नीचे छोटा सा लहंगा, लहंगा के नीचे छोटे छोटे पावन में छोटे छोटे नूपुर, हाथन में चूड़ी और ऐसे मुखमंडल की कांति देख करके सब सखी पहले तो बेहोश कन्हैया की बलैया ले रही, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुख पे मक्खन लगो, दूसरे हाथ में छोटी सी हंडी में मक्खन रखो है। किशोरी जी बोली, देखो यहाँ पड़े हैं चोर और लेके भाज गए, पता ना यहाँ सो कैसे गए। किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी के मस्तक पर जैसे ही भुजा रखी, ठाकुर जी होश में आए। सब सखी बोली, हे श्यामाजू, आपके हाथ से निकसों मक्खन पावे की सबन की इच्छा, परंतु ये तो है ही ना सके कि आप कछु बनावे और श्याम सुंदर पहले नहीं पावे। अब श्याम सुंदर ने अधर पे धारण करी लियो है, हम सब सखीन की बड़ी अभिलाषा है कि आपको प्रसाद हमें मिले, तो आप कृपा करो, यही मक्खन जो श्याम सुंदर के अधर पे लगो है, आप अपनी भुजा से लेकर के हम सब सखीन को बांट दो। और ठाकुर जी के मुख पे लगो मक्खन ही सब सखीन में बांट दियो। और यह तरीका से किशोरी जी के हाथ से निकसो हुए मक्खन ठाकुर जी ने प्रसादी करके पूरे ब्रजमंडल में बंटवायो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर लाल, किशोरी राधे दधिमथ सुंदर। ऐसी ठाकुर जी की अब वृंदावन आने के बाद में ये निकुंज लीला प्रारंभ हो गई है। किशोरी जी के साथ मान लीला, किशोरी जी के साथ में दान लीला, किशोरी जी के साथ में अद्भुत अद्भुत लीलाओं को ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं।
इस प्रकार ठाकुर जी की अब ब्रज लीला प्रारंभ हो गई। आगे भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से ब्रज की गोपीन को अपने वनचर रूप को दर्शन करायो, वनवासी रूप को दर्शन करायो। वन में जब ठाकुर जी जामे तब कैसे लगे, वह रूप को आस्वादन करायो।